मान न मिले प्यार मिले ज्ञान हो अगर, इसके बिना दूज की है जिंदगी कहर। दिल में हो सुकून मन में हो सम्मान, शिक्षा एक नई देती है पहचान। हाय दोस्तों, मैं आज तुमको वर्गमूल बताने जा रहा हूँ। वर्गमूल आप लोग जब करते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है निकालने में, याद करने में भी दिक्कत होती है। मैं आज एक शॉर्टकट सवाल बताने जा रहा हूँ। इसमें हमसे जैसे कोई पूछ लिया कि 11 का वर्गमूल है, अब हम जल्दी से नहीं बता पा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करने लगते हैं। 11 का वर्गमूल करना है तो 11 गुणे 11। अब हमको ऐसे करने में टाइम लग जाता है कि एक एक कम एक, एक एक कम एक, फिर गुणा आप लोग करते रहते हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एक एक कम एक, एक एक कम एक, फिर हमको इसको जोड़ना पड़ता है, तब जा कर के हमारे समझ में आता है कि हाँ 11 का वर्गमूल 121 होगा। मैं इसको बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल राइट समझ में आ जाएगा। जैसे हमको इतना गुणा करने में जोड़ने में टाइम लगता है तो बिल्कुल आसान एक तरीका है इसका। कोई पूछ लिए कि 11 का वर्गमूल कितना होगा, तो 11 का वर्गमूल जैसे हमको बताना है तो 11 गुणे 11 करना है मन में। आपको कहाँ करना है, मन में। 11 गुणे 11 बिल्कुल शॉर्टकट है इसका। एक एक कम एक, आप इस एक से यहाँ एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा। एक एक कम एक, और ये एक में से गुणा फिर इस एक में करेंगे तो ये एक है, तो इसमें एक हम अपने से ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2। तो एक दूनी दुई, और फिर ये जो है, ये जो एक है इससे इस एक में गुणा हो जाएगा तो एक एक कम एक, तो ये वर्गमूल बन जाएगा 121। 11 का वर्गमूल क्या आया, 121। अब आप समझ सकते हैं कि जैसे 12 का वर्गमूल है तो 12 का वर्गमूल फिर हमको बताना है तो तुरंत हम सोच लेंगे, अरे 12 का वर्गमूल का मतलब 12 गुणे 12 ऐसे करेंगे, राइट। फिर यहाँ समझना है कैसे तुरंत मन में करेंगे। 2 दूनन 4, और ये एक है, इस एक में हम एक अपने से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा, 2, और ये 2 से ये 2 में गुणा हो जाएगा तो 2 दूनन 4। अब यहाँ से ये एक अब नहीं जोड़ना है, अब ये एक है तो ये एक से ये एक में गुणा करेंगे तो एक एक कम एक। आप समझ सकते हैं कि 12 का वर्गमूल 144 हो जाएगा। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं वीडियो तो बिल्कुल करेक्ट समझ में आएगा आपको। फिर जैसे कोई पूछ लिया कि 13 का वर्गमूल क्या होगा, अब आप समझ सकते हैं कि मन में ही सोच सकते हैं। 13 का वर्गमूल मतलब 13 गुणे 13, तो 3 त्रिका 9, भाई 3 से इसी 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, और ये एक में हम एक अपने से ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, और जब 3 से ये 2 में करेंगे तो 3 दूनाई 6, और एक में से इस एक में गुणा करेंगे तो 169। अगर आपको नहीं समझ में आया, अभी मैं 14 का भी बता रहा हूँ और 19 का भी बता रहा हूँ, फिर समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है, 14 का वर्गमूल हमको लगाना है, तुरंत लगाना है मन में तुरंत सोचना है। 14 का वर्गमूल मतलब 14 गुणे 14, तो 4 चौक 16, हासिल आए 1, 4 चौक 16, 16 में हासिल आए 1। हमको यहाँ 1 रखना है, ध्यान देना है, इसको अच्छे से थोड़ा समझना है। और ये एक में हमको एक अपने से ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा, जब एक है यहाँ, हम इस एक में अगर अपने से एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 4 का गुणा इस 2 में कर देंगे तो 4 दूनी 8, और एक हासिल है ना यहाँ पर, तो 8 और 1 9, और ये एक से इस एक में गुणा करेंगे तो एक एक कम एक। आपका 14 का वर्गमूल बिल्कुल करेक्ट आ गया, 196। आप समझ सकते हैं कि 14 का वर्गमूल 196 होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। अगर आप इसको गुणा करेंगे फिर ऐड करेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप तुरंत मुजवानी कर सकते हैं, बिना आप पेन कापी लिए आप लगा सकते हैं सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे 19 का वर्गमूल कोई पूछा तो आप समझ सकते हैं 19 का वर्गमूल का मतलब 19 गुणे 19। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर अच्छे से समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। 9 का गुणा 9 में तो 9 9 81, एक लिखेंगे 81 के,
हासिल आए 8, हम यहाँ 8 हासिल लगा देते हैं। अब इस 1 में हम अपने से 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2। जो 1 है, जब हम इस 1 में अपने से ऐड करेंगे, अपने से 1 जोड़ा जाता है, यहाँ पर 1 है तो 1 अपने से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। और 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 9 दून 18, और 18 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 26। 26 की 6 हम हासिल आए 2, फिर इसी में रखेंगे क्योंकि अभी इसमें से अब गुणा करना है। एक बार सीधे करते हैं, फिर एक बार तिर्यक इसमें 1 जोड़ करके, और अब इसमें करना है इस 1 से 1 में, तो 1 1 कम 1 और ये 2, तो 2 1 3। आपको 19 का वर्गमूल पता हो जाएगा 361। आपको जब ये ट्रिक मालूम हो जाएगा, बिन कॉपी पेन लिए मेरा वादा है कि आप इस सवाल को तुरंत बता देंगे। फिर है जैसे 20 का वर्गमूल, कितने का? 20 का। तो आप समझ सकते हैं 20 का वर्गमूल का मतलब 20 गुणे 20। तो हम ये 2 से ये 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनन 4, और यहाँ आप 0 गिन लेंगे 1 2, तो यहाँ हमको 2 0 लगा दीजिए। आपका वर्गमूल 20 का भी तुरंत निकल आएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे कोई पूछ ले कि 40 का वर्गमूल, तो 40 का वर्गमूल का मतलब 40 गुणे 40, तो 4 चौक 16। और जब 40 गुणे 40 करेंगे तो 40 में 1 0, फिर 1 40 में 0, 2 0 हो जाएगा, तो 4 चौक 16। जैसे इसमें मैं समझाई दे रहा हूं, जैसे कोई कह दिए कि 40 का वर्गमूल बताइए, तो ठीक है 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक 16, और फिर 40 गुणे 40 करेंगे। भाई 40 गुणे 40 करेंगे कि नहीं करेंगे 40 का वर्गमूल में? अब 4 चौक 16 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ 1 0 है, 1 और 1 ये, तो 2 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ 1600 हुआ कि नहीं 40 का वर्गमूल? हमको 0 गिन लेना है, फिर आगे उतना 0 लगा देना है। 4 चौक 16 और 2 0 है तो 2 0 हम आगे बढ़ा देंगे, 40 का वर्गमूल भी निकल ही आया। फिर आगे ध्यान देना है 21 का वर्गमूल। 21 का वर्गमूल है, 31 का वर्गमूल है, 41 का वर्गमूल है। इसका नियम एक है, इस 21 का वर्गमूल अगर आप समझ लेंगे तो 31 और 41 का वर्गमूल आप तुरंत लगा लेंगे। 21 का वर्गमूल है तो आप इस तरह करेंगे 21 गुणे 21। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इसमें शॉर्टकट कैसे करना है, 1 1 कम 1, और ये 1 जो लिखा है, ये 1 जो लिखा है, इस 1 में हम 1 अपने से ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 हो जाएगा कि नहीं? ये भाई 1 का गुणा 1 में करेंगे, पहले सामने सामने 1 1 कम 1, और ये 1 लिखा है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2। अब ये तिर्यक 2 का गुणा करना है, तिर्यक गुणा, तो 2 दूना 4। अब इसका भी काम खत्म। और ये 2 से अब ये 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। आपको 21 का वर्गमूल तुरंत पता हो जाएगा 441। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो तुरंत मुंह लगा लेंगे, बिना पेन कॉपी लिए आप लगा सकते हैं सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे यहाँ लिखा है 31 का वर्गमूल, किसका लिखा है? 31 का वर्गमूल। फिर समझना अच्छे से, 21 और 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, इसका नियम एक ही है। 31 का वर्गमूल का मतलब 31 गुणे 31 आप करेंगे, तो यहाँ से 1 से 1 में गुणा करना है, पहले सामने सामने, तो 1 1 कम 1। अब यहाँ हमको 1 में भाई सीधा का गुणा तो हो गया, 1 1 कम 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 का 3 से 1 में तिर्यक गुणा करेंगे, कैसे? तिर्यक गुणा, तो 1 है तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2, और 3 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 3 दूनाई 6। भाई यहाँ 1 लिखा है, तिर्यक गुणा करेंगे तो हम इसमें 1 अपने से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 ऐड कर देंगे तो 2, तो 3 दूनाई 6, और ये 3 से ये 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9। तो ये आपको पता हो जाएगा कि 31 का वर्गमूल होगा 961। 961 अगर आप ऐसे गुणा करेंगे तो थोड़ा सा पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे तब जा कर के समझ में आएगा। अगर आप शॉर्टकट समझ लेंगे तो मुंह आप बता देंगे, बिन पेन कॉपी लिए आप बता सकते हैं। फिर जैसे यहाँ दिया है 41 का वर्गमूल, तो 41 का वर्गमूल का मतलब
एक का गुणा एक में करेंगे तो एक एक कम एक। अब ये एक में हम अपने से एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 4 दूनी 8 और 4 का गुणा इसी 4 में कर देंगे तो 4 चौक 16, 1681 वर्गमूल हुआ। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, 41 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है, तो 41 का वर्गमूल का मतलब ये हुआ कि 41 गुणे 41, तो एक से एक में गुणा करेंगे तो एक एक कम एक, और ये एक में हम एक अपने से ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 और 4 दूनी 8, और 4 का गुणा 4 में करेंगे, फिर इसी में 4 में से ये 4 में गुणा करेंगे तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 4 चौक 16, आपको 1681 41 का भी वर्गमूल पता हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो याद कर लेते हैं, पता लग घरों में तो याद है और स्कूल पहुंचते ही भूल गए भैया। तो आपको अगर ये ट्रिक है याद, आप मन में तुरंत गुणा करके तुरंत बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 42 का वर्गमूल है, जैसे 42 है 22 है, इसका भी थोड़ा सा नियम अलग है। जैसे 42 का वर्गमूल, अब 42 का वर्गमूल कैसे लगाएंगे, अगर आप ऐसे लगाएंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक था लास्ट में तो एक जोड़ना पड़ता था, इसमें एक था लास्ट में 19 में तो इधर एक जोड़ना पड़ता था, इधर कितना आ रहा 2, तो इधर हम कैसे करेंगे थोड़ा समझना। जैसे 42 का वर्गमूल किसका है, 42 का, तो 42 का वर्गमूल जब लगाएंगे तो हमको क्या करना है, 42 गुणे 42 करेंगे तभी तो 42 का वर्गमूल निकलेगा। अब हमको थोड़ा गुणा करने में और जोड़ने में टाइम लगता है, तो टाइम ना लगे मैं इसलिए गुणनखंड ये वर्गमूल मैं ऐसे बता रहा हूं। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनन 4। अब इसमें अभी तक तो 41 का वर्गमूल जब आप निकालते थे तो इधर एक था तो एक का ही जोड़ना पड़ता था, ऐसे होता था ना, पर इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसमें 42 है तो इधर 2 लिखा है, इधर तो अभी तो 2 दूनन 4 कर दिए हैं, इधर 2 लिखा है तो इसमें 2 ही ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा 4। अब 4 का पहाड़वा पढ़ेंगे 4 बार तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 16 की 6 हासिल आए 1, यहाँ हम एक हासिल लगाएंगे। अब इसका काम खत्म। अब 4 चौक 16 और एक हासिल है तो 16 1 17, इसका मतलब 42 का वर्गमूल हुआ 1764। राइट, समझ में आया? फिर नहीं समझ में आया मैं 22 का भी बता दे रहा हूं। इसमें 22 का वर्गमूल का मतलब कि 22 गुणे 22, तभी तो वर्गमूल निकलेगा, इसका वर्ग निकलेगा 22 का। अब यहां थोड़ा सा समझना है, 2 दूनन 4, आपको तो इतना समझ में आ गया होगा, 2 दूनन 4, और यहाँ 2 लिखा है तो इसी 2 में हम 2, इधर 2 लिखा है ना तो इसी 2 में 2 ही जोड़ना है। जैसे अभी तक 1 लिखा रहता था तो 1 ही जोड़ते थे, अब इसमें 2 लिखा है तो इसमें 2 ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4। भाई 2 ये है, 2 इसी में ऐड कर देंगे तो ये कितना माना जाएगा, ये 2 4 माना जाएगा, तो 2 चौको 8, और इधर से ये 2 से 2 में गुणा करेंगे, अब इधर ये 2 से 2 में तो 2 दूनन 4, इसका मतलब 22 का वर्गमूल 484 होगा। फिर आगे हम देखेंगे 15 का वर्गमूल, ये 15 25 35 45 55 65, ये बिल्कुल बहुत से, ये तो बिल्कुल इनसे भी सरल है। अब आपसे कोई पूछ ले कि 15 का वर्गमूल बताइए, अब 15 का वर्गमूल घर में याद किए हैं, अब स्कूल में गए तो सर जी पूछ रहे हैं कि बताइए 15 का वर्गमूल क्या होगा। अब 15 का वर्गमूल तो घर में याद किए थे, अब पता लगा स्कूल में तो हम भूल गए, पता लगा कि स्कूल में हम भूल गए। अब हमको अगर एक ट्रिक ये मालूम है तो आप तुरंत बता सकते हैं। अभी देखना कैसे 15 का वर्गमूल हम कैसे ट्रिक लगा के तुरंत बता देंगे। 15 का वर्गमूल है तो 15 गुणे 15 कहेंगे कि नहीं भाई, 15 का वर्गमूल है तो 15 गुणे 15 करेंगे। इसमें 15 और 25 35 45 55 65 85 95, इसका नियम एक है, सबका नियम अलग अलग है। जैसे 11 से लेकर के 19 तक का नियम अभी बताया हूं मैं, फिर 20 का भी बताया, और 21 31 41 61 का भी इसमें कुछ बताया हूं, ये 31 41 21 का। अभी मैंने 42 और 22 का भी मैंने बताया हूं,
अब ये थोड़ा सा 15, 25, 35, 45 और 55 का इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 95 तक का। ठीक है, तो मैं 95 तक का आपको समझ में आ जाएगा अगर ये 15 का आ जाएगा तो। जैसे 15 का वर्गमूल है, कोई पूछ लिया कि 15 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका मतलब 15 गुणे 15 आप करेंगे तो 5 पचा 25 पूरा लिख देंगे, 25 है हम पूरा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 पचा 25 पूरा ही लिख देंगे। अब ये एक में हम अपने से एक ऐड करेंगे, ये एक में हम अपने से एक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 एक कम 2। आपको तुरंत पता हो जाएगा कि 15 का वर्गमूल 225 होता है। अगर अभी नहीं समझ में आया तो थोड़ा समय 85 का ही समझाई दे रहा हूं कैसे लगेगा। भैया 85 का वर्गमूल 85 गुणे 85 आप करेंगे तभी 85 का वर्ग निकलेगा। तो 85 का वर्गमूल अगर निकालना है तो 85 गुणे 85 करेंगे तो 5 पचा 25 भाई 5 पना 25, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा 25। अब ये 8 लिखा है, 8 में हम एक का जोड़ेंगे, इसका नियम थोड़ा सा अलग है। 8 में हम एक का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 9 और 9 अठे 72 भाई 5 पचा 25 और ये 8 में हम एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 अठे 72, 72 25 ये 85 का वर्गमूल बन जाएगा। 72 25। इसके बाद है 95 का वर्गमूल। अगर आप अच्छे से देख रहे हैं वीडियो तो तुरंत समझ में आ जाएगा। 95 वर्गमूल, 95 का कितना वर्ग होगा भैया, 95 गुणे 95, 95 का वर्गमूल कितना होगा तो फिर समझ सकते हैं। 5 पचा 25 और 9 में एक ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 का गुणा 9 में करेंगे तो 10 नैया 90, इसमें आ जाएगा 90 और 25। जैसे 105 लिखा है, 105 तो 105 का वर्गमूल कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा इसको गौर से समझना। 105 का मतलब 105 गुणे 105, तो 105 गुणे 105 करेंगे तभी 105 का वर्ग पता होगा। तो 5 पचा 25 भाई 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 पचा 25 और 0 है तो 0 जस्ट बिल्कुल सामने उतार देंगे। और ये जो एक लिखा है अभी तो हम सब में एक जोड़ देते थे, इस एक में हम अपने से एक का गुणा करेंगे, इस एक में हम अपने से एक का गुणा करेंगे तो एक में एक का गुणा करेंगे, एक एक कम एक, और फिर इस एक से यहाँ एक में करेंगे तो एक एक कम एक, तो आपको 105 का वर्गमूल भी पता हो जाएगा। फिर जैसे दिया है 305, अभी ध्यान देना 305 का भी बिल्कुल सरल है। 305 का मतलब 305 गुणे 305 करेंगे, 5 पचा 25 और 0 के सामने जस्ट 0 लगाएंगे। फिर ये 3 का गुणा हम एक में करेंगे, अपने से एक में करेंगे गुणा, तो 3 एक कम 3 और यही 3 से फिर 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9। आपको तुरंत 305 का भी वर्गमूल पता हो जाएगा। अब यहाँ है 505 का वर्ग। अब 505 का वर्ग का मतलब ये हुआ कि 505 गुणे 505। अगर आप यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गए तो इसको अभी तुरंत आप लगा लेंगे। आप करिए हमारे साथ गुणा, 5 है तो 5 पचा 25, 25 पूरा लिखेंगे, 0 है तो 0 के सामने जस्ट 0 उतारेंगे। अब ये 5 में एक का गुणा करेंगे, 1 पंचे 5, अपने से एक से गुणा करेंगे 5 में तो 1 पंचे 5 और फिर यही 5 का अब इसी 5 में फिर गुणा करेंगे तो 5 पचा 25। फिर दिया आप देख सकते हैं इतना ही आएगा यहाँ 505 गुणे 505, 5 पचा 25 और 0 के सामने जस्ट 0 और ये 5 में हम अपने से एक का गुणा करेंगे, जैसे अभी एक जोड़ देते थे इसमें एक का गुणा करेंगे तो 1 पंचे 5 और ये 5 से फिर ये 5 में गुणा करेंगे तो 5 पचा 25। आप देख सकते हैं जितना यहाँ गुणा में आया उतना यहाँ भी आया है। 805 का वर्ग का मतलब कि 805 गुणे 805
आप ध्यान देंगे अभी इसका भी समझ में आ जाएगा। 805 मतलब कि 5 पचा 25 और जीरो के सामने जस्ट जीरो रखेंगे और ये 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 अट्ठे 8 और 8 का गुणा 8 में कर डालेंगे तो 8 अठाई 64। अगर आप यहाँ तक अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको बिल्कुल राइट समझ में आ गया होगा। आप इसको भी और आप ये सवाल को लगाएंगे ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में ज़रूर लिखकर इसको भेजना।